हुई है बांग्लादेश के हालातों पर, क्योंकि तख्ता पलट के बाद दिल्ली में आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजा हालात की जानकारी दी। एस जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना के बारे में अभी कुछ नहीं फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने बताया कि बांग्लादेश में अभी 12,000 से 13,000 भारतीय हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि बांग्लादेश में हालात इतने खतरनाक नहीं है कि भारतीयों को वापस लाया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर दूरगामी रणनीति बनानी चाहिए। बैठक में टीएमसी की तरफ से कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार बांग्लादेश से जुड़े हर फैसले पर केंद्र के साथ है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, सर्वदलीय बैठक के बारे में अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी विपक्ष उनके साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि हमको बांग्लादेश को लेकर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये भी पूछा कि कोई बाहरी हाथ है, तो उन्होंने कहा इस पर भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि 20,000 जो भारतीय वहां पर हैं उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट है और 8,000 स्टूडेंट जो है भारतीय सरकार के द्वारा जब एडवाइजरी जारी की गई उसके बाद उनको भारत लाया गया है सुरक्षित, और बाकी 12,000 लोगों को भी भारत सुरक्षित लाने का जो कोशिश है वो जारी है। ये सवाल जब पूछा गया कि बांग्लादेश में एंटी इंडियन सेंटीमेंट है, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ जगहों पर ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन बांग्लादेश में अब जो भी सरकार नई सरकार बनेगी उसके साथ भारत सरकार डील भी करेगी और ये उम्मीद है कि जो रिलेशन जैसे थे पहले वैसे ही रहने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर को लेकर जो सिचुएशन है वो तनावपूर्ण किसी भी तरीके की नहीं है। भारत के अंदर जो है बॉर्डर की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बीएसएफ समेत अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी को कह दिया गया है कि वहां पे पूरी तरीके से निगरानी रखें जिससे घुसपैठिए जो हैं वो भारत में एंटर ना कर पाए। साथ ही शेख हसीना को लेकर यह कहा गया है कि जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन शेख हसीना यूके जाना चाहती है जहां से अभी उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस जो है वो नहीं मिल पाया है और इसीलिए वो भारत में है। शेख हसीना पर जो भी आगे बातचीत होगी उसके लिए विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको लूप में भी लिया जाएगा। उनसे कंसल्टेशन करने के बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार और विपक्ष इस पूरे मामले पर एकजुट और एक साथ दिख रहा है। हिमांशु, जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें क्या इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताया गया कि शेख हसीना क्योंकि भारत में है उनको भारत में शरण दिया गया, आगे क्या स्ट्रैटेजी भारत की इस लिहाज से हो सकती है? देखिए, बिल्कुल क्योंकि यूके से अभी तक उनको जो है इमिग्रेशन क्लियरेंस का परमिशन तो नहीं आया है और इसीलिए अभी उनको कुछ समय और दिया गया है। इंडियन एयरबेस पे उनको रखा गया है। कल एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की थी। जो बातचीत हुई उस बातचीत को उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में भी सामने रखा सबके सामने, और उसके बाद सरकार की तरफ से है कि शेख हसीना को कुछ और समय देना चाहिए और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट के लिए तैयार हो, शेख हसीना बातचीत में क्या करना चाहती हैं उस पर विपक्ष फिर आगे अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी पूरी तरीके से जो है बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर जो है भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको भारत सुरक्षित लाने का जो कार्यक्रम है वो तो भारत सरकार की तरफ से चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स जहां है उस पर भी भारत ने नजर बनाई हुई है और जिस तरीके के डेवलपमेंट वहां चल रहे हैं उसको लेकर आर्मी जो है बांग्लादेश के उनके साथ भारत सरकार की बातचीत जो है वो चल भी रही है। और विदेश मंत्री ने कहा कि आर्मी जो बांग्लादेश के उसके साथ भारत सरकार टच में है और अभी सिचुएशन जो है उतनी खराब नहीं है भारत के लिहाज से जितना कहा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि स्थिति गंभीर है और इस गंभीरता पर भारत सरकार ने अपनी पूरी नजर बनाई हुई है। मंजीत नेगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण हैं। हम जानते हैं किस तरीके से शेख हसीना पहले भी आती रही, लेकिन इस बार हालात बहुत फर्क हैं। ऐसे में कब तक वो शरण ले सकती हैं हिंदुस्तान में जब तक बाहर जाने की उनकी स्थिति साफ नहीं हो जाती है? नेहा, बिल्कुल उन्हें कुछ समय और इंतजार करना होगा जब तक कि उनको शरण के तौर पर ब्रिटेन से कंफर्मेशन नहीं आ जाता। अभी जो ताज़ा जानकारी है उनको लेकर जो बांग्लादेशी वायुसेना का जो C-130 सुपर हरकुलिस विमान आया था वो 9 बजे हिंडन से वापस बांग्लादेश के लिए उड़ान भर चुका है और करीब 2 घंटे का वक्त हो गया है। थोड़ी देर बाद उस बात की पुष्टि हो जाएगी कि वो जब भारतीय सरहद क्रॉस करके बांग्लादेश पहुंच जाएगा वहां पर लैंड करेगा। तो ये एक अपडेट
लिंक्ड उनसे जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, इस पूरे ऑपरेशन को एनएसजी डोभाल मॉनिटर कर रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने हिंडन एयरबेस पर मौजूद वायुसेना और बाकी लोगों से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी। और एक और खास बात, शेख हसीना की सुरक्षा को लेकर भी सरकार बहुत सजग है। उसको लेकर उनकी निगरानी के लिए जो टीम है वो उसमें जो पैरामिलिट्री के कमांडो हैं एनएसजी के, उनकी भी वहां पर तैनाती की गई है, जिसको खुद एनएसजी डोभाल मॉनिटर कर रहे हैं। और पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को इस बारे में दी गई है। उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग हिंडन में मौजूद हैं। उनकी बहन की भी जानकारी मिल पा रही है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिहाज से उनकी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती शेख हसीना की सुरक्षा भी है, और साथ ही कि वो कितना वक्त भारत में रहते हैं, क्योंकि जब तक ब्रिटेन से या किसी दूसरे देश से उनको राजनीतिक शरण के तौर पर उनकी जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हो जाती, तब तक उनको भारत रुकना होगा और तब तक भारत की जिम्मेदारी होगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कल जिस तरह से भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमांड ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, बीएसएफ के डीजी वहां पर ग्राउंड पर दलजीत सिंह चौधरी मौजूद थे। आज भी उन्होंने वहां पर ग्राउंड का दौरा किया है। तो बीएसएफ जो कि बांग्लादेश के साथ, क्योंकि नेहा भारत का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस लिहाज से एक बड़ी चुनौती वहां पर बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की भी है। और सामने चीन और पाकिस्तान को देखते हुए बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में कम से कम, क्योंकि इसलिए दोस्ती के रास्ते हमारे हमेशा खुले रहे, एक अच्छा संबंध बांग्लादेश के साथ हमने बनाए रखा था। लेकिन अब वो चुनौती भारत के सामने है कि कैसे उस पूरे 4000 किलोमीटर का ये पूरा जो बॉर्डर लगता है उसको सुरक्षित किया जाए। इसलिए भारत पूरी तरीके से पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन शशि थरूर से हमने खास बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। शशि साहब, आज विपक्ष के नेताओं को जो है ब्रीफ किया, ऑल पार्टी मीटिंग करके जयशंकर साहब ने ब्रीफ किया और कहा कि अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स को पुल आउट किया जाए, पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत कराया। देखिए, बात यह है कि हमें तो सिचुएशन को जरा मॉनिटर करते रहना चाहिए और हम तो बांग्लादेशी जनता के साथ रहना चाहिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं खुश हूं कि सरकार ने सारे पार्टी को बुलाया एक साथ, क्योंकि ये अच्छा संदेश है कि हमारे देश से ना भाजपा फॉरेन पॉलिसी है ना कांग्रेस का, कि हमारे देश के हित है, देश के विदेश कार्यों में हम एक हैं। तो ये संदेश तो बहुत अच्छा है। राहुल गांधी ने कहा वहां पे कि एक मीडियम और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सरकार के पास, जिस पर जयशंकर साहब ने भी कहा कि अभी बहुत वॉलेटाइल है सिचुएशन और मॉनिटर की जा रही है। बिल्कुल, वेट एंड वॉच है हमारी नीति। मेरे ख्याल में अभी कुछ दिनों तक ये जरा सा स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो एक पॉपुलर विप्लव के बाद नेचुरली जरा सा एनर्जी है। आपने शायद कल के इमेजेस देखे होंगे टेलीविजन पे, पैलेस का लूट हो जा रहा था, सब कुछ। ये सब जरा काम डाउन करने के बाद शायद समाधान वापस आएंगे वहाँ, वो बड़ी जरूरी है हमारे लिए। हम तो एक अनसेटल बांग्लादेश नहीं चाहिए, हमारा पड़ोस है, बड़ी जरूरी है कि हम लोग एक समाधान बांग्लादेश देखे जहाँ लोग प्रगति पे आगे बढ़े। आपने मनीष तिवारी भी क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी चाहिए। वहीं बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर भारत में विपक्ष के नेता लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को बांग्लादेश में हुई घटना से सबक लेना चाहिए। जो तानाशाही शाह होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने उनको जेल में डालते हैं या ख़त्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी। तो जनता ने उनको भगाया है और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में
हमारे लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है, हमारी आस्था, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की चुप्पी का क्या कारण है? घुसपैठी बांग्लादेशियों का मत मिले, इस कारण उद्धव ठाकरे चुप है, या कौन सा कारण है? क्या यही उनका हिंदुत्व है? देखिए, बहुत गंभीर है। मुझे उम्मीद है हमारी एमईए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जयशंकर साहब देख रहे हो, क्योंकि 6 महीने पहले अभूतपूर्व बहुमत के साथ जीतने वाली शेख हसीना, और आज के दिन में हालात ये हुई है। आर्मी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। जाहिर तौर पर हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। इसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ चीजें हमारे लिए अनडिजायरेबल हो सकती हैं। इन तमाम चीजों पर मैं समझता हूं कि गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बांग्लादेश के जो डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित हैं।